वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल शर्मा जी की पाठशाला में। आज हम शर्मा जी की पाठशाला में कंपाउंड इंटरेस्ट यानी चक्रवर्ती ब्याज पढ़ेंगे। देखिए, चक्रवर्ती ब्याज में चक्रवर्ती ब्याज समझने से पहले आपको ऐसा ही सिंपल इंटरेस्ट आपको समझ में आना चाहिए। जैसे आपको साधारण ब्याज समझ में आ जाएगा तो आप सीआई को भी आसानी से समझ सकते हैं। देखिए, एसआई की जो है वो वीडियो हमने बना रखी है, जो आपको लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां जाके आप एसआई की वीडियो देख सकते हैं। देखिए, एसआई और सीआई को समझने से पहले आपको इनका बेस समझना चाहिए। देखिए, अगर हम 100 रुपये उधार लेते हैं और 10% की दर पर उधार लेते हैं 1 साल के लिए, तो हमें 100 रुपये पर, देखिए 100 रुपये पर को जो 10% की दर पे लेते हैं तो 1 साल बाद हमें 110 रुपये क्या करने होते हैं, चुकाने होते हैं। यानी 100 रुपये का 10 रुपये ब्याज, यानी कुल 110 रुपये चुकाने होते हैं। और यही अगर दूसरे ईयर के लिए भी लेते हैं, अगर 2 साल के लिए लेते हैं तो 1 साल के लिए 110 और दूसरे साल के लिए भी 10% की दर से 110 ये है। और देखिए 110 तो पहले हो चुका है, अब 100 रुपये पर 10% ब्याज और लगेगा, यानी कि 120 रुपये आपको क्या करने होंगे, चुकाने होंगे। अगर यही हम तीसरे साल के लिए बात करें तो 100 रुपये को 10% की दर पे ले रहे हैं, तो तीसरे साल जब हम चुकाएंगे तो देखिए 2 साल का ब्याज 120 रुपये हो चुका है, इसमें 20 रुपये ब्याज और 100 रुपये क्या है, इसका मूलधन है। अब 10 रुपये और ब्याज हो जाएगा, कुल 130 रुपये क्या करने होंगे, ब्याज के चुकाने होंगे। देखिए 100 रुपये मूलधन प्लस 30 रुपये का क्या हुआ, ब्याज हुआ। यहाँ देखिए 100 रुपये जब आप ले रहे हैं तो 1 साल बाद इसका क्या हो जाता है, 10 रुपये ब्याज हो जाता है। जब 2 साल की वही 100 रुपये अगर 2 साल के लिए होते तो कितना हो जाता, 20 रुपये ब्याज हो जाता। वही 100 रुपये 3 साल के लिए होता है तो कितना हो जाता है, 30 रुपये ब्याज हो जाता है। लेकिन सीआई में देखिए कैसा होता है, अगर आप 100 रुपये ब्याज लेते हैं, 100 रुपये ब्याज पर लेते हैं और 10% की दर पे लेते हैं, तो आपको नेक्स्ट ईयर कितना चुकाना होता है, 110 रुपये चुकाने होते हैं। यहाँ पे भी आपको कितना, 10 रुपये ही क्या चुकाना होता है, ब्याज चुकाना होता है। लेकिन अगर आप दूसरे साल के लिए लेते हैं तो देखिए सिंपल इंटरेस्ट में आपका 100 रुपये पर 10 रुपये ब्याज लगा था, अगली साल के लिए भी 100 रुपये पर ही 10 रुपये ब्याज लगता है। लेकिन सीआई में क्या होता है, सीआई में अब इस जो अमाउंट आपके पास आता है वही प्रिंसिपल बन जाता है, मतलब कि आपको 100 रुपये प्लस इसके ब्याज का भी ब्याज चुकाना होगा, अर्थात 110 रुपये पर आपको क्या होगा, ब्याज काउंट होगा। अब आपको 110 पर 10% का ब्याज देना होगा। अब देखिए 110 का 10% निकाले आप तो कितना हो जाता है, 11 हो जाता है। और 110 आप पहले दे रहे थे, अब आपको कितना देना होगा, 11 ज्यादा, यानी कि 121 रुपये देना होगा। अगर यही 100 रुपये 2 साल के लिए रखते हैं तो 121 रुपये देना होगा। अगर इसी 100 रुपये को 3 साल के लिए रखते हैं, जैसे कि अब 121 पर ब्याज निकलेगा, यही 100 रुपये अगर 3 साल के लिए रखते हैं तो अब 121 पर, यानी कि देखिए जब दूसरे की बात कर रहे हैं, जब दूसरे का ब्याज निकालना है तो जो पहले वर्ष का जो मिश्र धन आता है वही इसका क्या हो जाता है, मूलधन, यानी कि इसका अमाउंट इसका प्रिंसिपल बन जाता है। और दूसरे वर्ष के बाद जो तीसरे वर्ष का मूलधन होता है वो जो क्या होता है, वो दूसरे वर्ष का अमाउंट होता है। अब देखिए, अब इस पर 10% की दर से निकालेंगे तो इसका 10% होता है 12.1, तो इसमें जोड़ दीजिए 133.1। अब आपको जो है 133.1 ब्याज देना होगा, अर्थात यहां पर देखिए आपको 2 वर्ष के लिए 21 रुपए और इसके लिए 33.1 रुपये ब्याज देना होगा। अब देखिए जब आप सिंपल इंटरेस्ट में ब्याज देखते हैं तो 3 वर्ष का ब्याज वही रेट पर वही मूल्य का कितना रुपए है, 30 रुपए है। लेकिन अगर 3 साल के लिए सीआई का देखते हैं तो यही कितना आ जाता है, 33.1 आ जाता है। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह सीआई जो है वो ज्यादा होता है एसआई से। दूसरी बात करें तो देखिए जब आप 1 ईयर के लिए लेते हैं तब जो सीआई होता है और एसआई होता है दोनों की वैल्यू सेम है। देखिए 1 ईयर के लिए एसआई जो होता है वो और सीआई जो होता है वो दोनों की वैल्यू सेम आती है, अर्थात दोनों 1 ईयर की बात करें तो एसआई और सीआई जो है वो क्या होता है, इक्वल होता है। चलिए आगे कुछ और चीज देखते हैं इनके बारे में।
देखिए हम 1 ईयर की बात करें, 1 ईयर की बात करें तो 1 ईयर के लिए आपको एसआई का फॉर्मूला पता है। एसआई क्या होती है? आरटी होती है, आरटी प्रतिशत। यहाँ हम जो साधारण ब्याज है उसको प्रतिशत के रूप में देख रहे हैं, इसको हम ब्याज प्रतिशत बोल सकते हैं। ब्याज प्रतिशत जो है वो क्या है? आरटी प्रतिशत है। देखिए हमें क्वेश्चन को क्या है? ब्याज प्रतिशत के रूप में देखना चाहिए, क्योंकि क्या होता है कि आप जब फॉर्मूले का यूज करेंगे तो बहुत बड़े फॉर्मूले हो जाते हैं और फॉर्मूले को रटना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे आप शॉर्टकट लिए कर लेंगे आरटी प्रतिशत, ब्याज प्रतिशत। इससे पहले हमने जो वीडियो बनाई है सिंपल इंटरेस्ट, उसमें आपको ये अच्छी तरीके से समझा दिया है, बेसिक तरीके से समझा दिया है, आप वहां जाकर इसको देख सकते हैं। तो जो सिंपल इंटरेस्ट जो है वो आरटी प्रतिशत है। और आपको पता है 1 ईयर के लिए एसआई जो है वो किसके इक्वल है? सीआई के इक्वल है। और सीआई भी जो आपका होगा, क्योंकि वो भी किस पे निकलता है? मूलधन पर ही निकलता है, तो सीआई भी क्या होगा? आरटी प्रतिशत होगा। तो हम 1 ईयर के लिए सीआई माइनस एसआई करें, अगर दोनों का अंतर ले, सीआई और एसआई का अंतर ले, तो इनका अंतर कितना आता है? 0 आता है। 1 ईयर के लिए सीआई निकालना हो तो भी आरटी प्रतिशत निकाल देंगे, एसआई निकालना हो तो भी आरटी प्रतिशत निकाल देंगे। मतलब आपसे चक्रवृद्धि ब्याज पूछे तो आप साधारण ब्याज भी निकाल सकते हैं। अब सीआई और एसआई का अंतर पूछे तो क्या बताओगे? 0। अब आपसे ये पूछ भी सकता है, कैसे पूछेगा कि आपके पास प्रिंसिपल गिवन होगा आपको कि 1000 आपका प्रिंसिपल यानी मूलधन है, ठीक है, 1000 आपका मूलधन है, समय आपके पास 1 ईयर है, रेट आपके पास कुछ भी दे देगा आपको 10%, 20%। अब आपसे क्या पूछेगा? अब आपसे ये पूछेगा कि आप सीआई व एसआई का अंतर बताइए, आपको इनका अंतर बताना है, डिफरेंस बताना है। तो आप जानते हैं कि 1 ईयर के लिए सीआई और एसआई का अंतर क्या होता है? 0 होता है। तो आपको ये मूलधन कुछ भी दे दे, रेट कुछ भी दे दे, आपको सीधा सिंपल पता है कि 1 ईयर की बात कर रहा है, और 1 ईयर के लिए सीआई और एसआई में अंतर क्या होता है? 0 होता है। यही आपसे अगर इसका ब्याज पूछे, क्या पूछे आपसे? ब्याज पूछे, सीआई पूछे या एसआई पूछे। देखिए सीआई पूछेगा आपसे कि इसका चक्रवर्ती ब्याज बताइए, तो आपको पता है प्रिंसिपल इसका कितना है? 1000 है, और आपको पता है रेट इसकी कितनी है? 10% है, ईयर इसका 1 है। 1 ईयर के लिए हम जब देखते हैं तो क्या करते हैं? एसआई और सीआई क्या होता है? आरटी होता है, सिंपल इंटरेस्ट होता है। सिंपल इंटरेस्ट 10 × 1 10% हो गया। और किसका 10% निकालना है आपको? 1000 का, 1000 का 10% निकालेंगे। देखिए परसेंट का वैल्यू आपको पहले बता चुके हैं कि क्या होता है, परसेंटेज हटा दीजिए और 100 नीचे लगा दीजिए, परसेंटेज। अब परसेंट यानी कि प्रत्येक 100 पर, तो 100 पर 10 है, तो इसके नीचे क्या होगा? 100 का, 100 से 2 0 कट हो जाएंगे। अब 10 को 10 से गुना करेंगे तो कितना आ जाएगा? 100 रुपये। तो इसका ब्याज जो है वो कितना हो जाएगा? 100 रुपये। आपसे अगर इसका क्या पूछे? आपसे इसका अमाउंट पूछे, अमाउंट, तो आप इसको ऐड कर सकते हैं। 100 + 1000 कितने हो जाते हैं? 1100 रुपये। तो इसका अमाउंट कितना हो जाएगा? 1100 रुपये हो जाएगा। चलिए अब नेक्स्ट आगे 2 ईयर के लिए बात कर लेते हैं। देखिए आपके पास समय जो है वो कितना गिवन हो? 2 ईयर गिवन हो, 2 साल का आपके पास क्या हो? समय हो। अब क्या करना है आपको? देखिए 2 साल के समय के लिए सीआई निकालना है। तो सीआई जो होता है वो क्या होता है? RT.R²। और यहाँ आपको क्या करना है? 2 अंक लेने हैं। यहाँ पे R² का कुछ भी वैल्यू आएगी तो आपको 2 अंक लेने हैं, और आगे उसकी वैल्यू 2 अंक के बाद जो भी अंक आते हैं उसको आगे आपको इस पॉइंट से आगे भेज देने हैं। जैसे हम 10 की बात करें, R = 10 है, तो 10 का स्क्वायर क्या होगा? 100 होगा। तो यहाँ पे 2 अंक यानी कि 2 0 लेने हैं, और 1 को आगे क्या कर देना? ट्रांसफर कर देना, इस RT के साथ ऐड कर देना है। जैसे T = 2 ईयर है, तो RT क्या होगा? 20, और इसका 1 प्लस कर देंगे 21, ठीक है। R = 20, T = 2 हो तो R² यानी कि कितना हो जाता है? 400, और यहाँ 20 दूनी 40। अब यहाँ पे पॉइंट है, तो आपको यहाँ पे 2 अंक लेने हैं, इस 4 को आगे भेज देना है, ठीक है। तो 44% निकाल देंगे। R = 30 हो, T = 3 हो, तो क्या करना है आपको? तो आपको क्या करना है? इनका मल्टीप्लाई, देखिए
इसका स्क्वायर करेंगे तो कितना आ जाता है 900, और यहां से इनका मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आ जाता है 3 तिया। देखिए यहाँ पे 2 ईयर की बात कर रहे हैं तो 2 ईयर के लिए क्या कर देंगे 60। अब देखिए यहाँ पे आपको पता है कि 2 अंक लेने हैं, 00 और इस 9 को आगे ट्रांसफर कर देंगे 69, तो आपको 69% निकालना है। अगर आपके पास r इक्वल टू 2 हो तो क्या करेंगे 2 की स्क्वायर 4 होता है, और यहाँ पे टाइम भी आपके पास 2 है तो RT क्या हो गया 4 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 अंक लेने थे और जबकि आपके पास क्या है 1 अंक है, तो 2 अंक लेने के लिए इसको 04 बना दीजिए और ये 4 ले लीजिए, तो ये आपके पास आ गया 4.04। तो इस तरह हम इस क्वेश्चन को क्या करेंगे सोल्व करेंगे। अब आपके पास आएगा CI माइनस SI, तो CI माइनस SI करने के लिए क्या करेंगे, देखिए CI आपके पास RT डॉट R स्क्वायर है, तो RT में से RT तो माइनस हो जाएगा, CI जो है वो RT माइनस हो जाएगा, और आपके पास क्या बचेगा डॉट R स्क्वायर। अब आप सोचेंगे कि RT कैसे माइनस होता है, तो देखिए इसके पीछे लॉजिक क्या है। ये जो CI होता है ये क्या होता है, ये CI जो होता है वो RT प्लस R स्क्वायर बाई 100 ये होता है। अब देखिए 100 का मतलब यही है कि 2 पॉइंट छोड़कर क्या लगेगा डॉट लगेगा, तो आपको भी यहाँ पे आपने 2 अंक लिए और उसके बाद आपको क्या लगाना है पॉइंट लगाना है, और जो तीसरा अंक होगा यानी कि अगर 3 डिजिट होंगे तो थर्ड डिजिट जो होगा वो इसके साथ क्या हो जाएगा ऐड हो जाएगा। तो यहाँ से यही क्या है कि 2 अंक ले लिए, इसने 100 डिवाइड ना करके क्या कर दिया आगे ट्रांसफर कर दिया और ये RT के साथ हो गया। अब ये है CI की वैल्यू, अगर इस CI में से SI माइनस कर देंगे यानी कि इसमें से RT माइनस कर देंगे तो ये तो माइनस हो जाएगा, आपके पास क्या बचेगा। अब ये देखिए इसको डिवाइड करेंगे तो बात वही है, डिवाइड के बाद क्या बच रहा है 2 पॉइंट के बाद R स्क्वायर बच रहा है, जो आगे अंक होगा वो इसमें आ जाएगा। तो यहां से CI माइनस SI क्या आता है डॉट R स्क्वायर आता है। अब इसमें यहाँ पे आपको क्या लेना है 2 अंक लेने हैं। चलिए t इक्वल टू 3 ईयर के लिए बात करते हैं। t इक्वल टू 3 ईयर, देखिए इस बात को समझिए, ये सिर्फ एक बेसिक है, आपको ये फंडामेंटल तब समझ में आएगा जब आप इसको क्वेश्चन करेंगे, तभी आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। लेकिन एक बार इसका बेस जरूर आप समझ लीजिए कि CI की जो वैल्यू निकालेंगे तो यहाँ आपके पास आता है RT डॉट R स्क्वायर T R क्यूब। अब देखिए यहाँ पे भी आपको जो ये है इसको इस तरह समझना है कि जो एक्चुअल में जो वैल्यू होती है वो होती है RT प्लस यहाँ R स्क्वायर T होता है जिसके अपोन में कितना होता है 100 होता है, और जब इसकी क्यूब करते हैं तो इसके बटे में कितना आ जाता है ये आ जाता है। अब देखिए यहाँ पे 2 अंक तो इसके छूट जाएंगे और 2 अंक इसके छूट जाएंगे, और जो अगर 4 अंकों का आता है तो वो यहाँ पे आके जुड़ेगा, बाकी क्या रहेगा पॉइंट से पहले रहेगा। यहाँ पे 2 अंकों तक क्या रहेगा 100 रहेगा, उसके बाद जो आगे रहेगा यहाँ पे, इसलिए हम यहाँ पे क्या करते हैं 2 अंक लेते हैं, क्योंकि हमें ये ऐड करना ना पड़े, इतनी मेहनत नहीं करनी पड़े, इसके लिए हम सोचकर क्या करते हैं 2 अंक लेते हैं, 2 अंक लेते हैं। जैसे कि आपके पास एक क्वेश्चन है कि रेट इक्वल टू आपके पास क्या है 10% है, टाइम आपका कितना है 3 ईयर की बात कर रहे हैं, तो हम यहाँ पे टाइम हमेशा क्या लेंगे 3 ईयर लेंगे। अब देखिए रेट आपके पास 10 है तो यहाँ पे 10 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाता है 1000 हो जाता है। अब आपको R स्क्वायर यानी 10 का स्क्वायर 100 और 100 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाता है 300। यहाँ पे डॉट लगाया RT 10 इंटू 3 कितना हो गया 30 हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको 2 अंक लेने हैं, ये 10 को आगे ट्रांसफर कर देंगे कितना हो जाता है 310 हो जाता है। 310 में भी आपको 2 अंक लेने तो कितना हो जाता है 10 हो जाता है, यानी कि इस 3 को आगे आप ट्रांसफर कर देंगे, आपको दशमलव लगा लेना है, 3 आगे हो जाएगा तो कितना हो जाएगा 33, यानी कि आपको 33.1% क्या लेना है किसी भी मूलधन का प्रतिशत निकाल लेना है, तो ये आपके पास CI आ जाएगा। आप शॉर्टकट इसको कर सकते हैं। देखिए अब आपको CI माइनस SI पूछे, क्या पूछे CI माइनस SI, जो कि क्वेश्चन में पूछेगा आपसे CI माइनस SI 3 ईयर के लिए बताना। तो देखिए CI माइनस SI क्या होगा, CI माइनस SI अभी आपको बताया मैंने, इसके नीचे क्या होता है प्रतिशत होता है। अब ये RT जो है इसके साथ प्रतिशत में है तो ये RT से RT माइनस हो जाएगा, आपके पास बचेगा R स्क्वायर T
आर क्यूब, और ये जो दशमलव है वो आपका दशमलव यही रह जाएगा। तो आर एस आई सी आई माइनस एस आई जो है उसकी वैल्यू आएगी दशमलव आर स्क्वायर टी आर क्यूब, और यहां से आपको क्या करना है, दो दो अंक लेने हैं, ये याद रखना, दो दो अंक लेने हैं, दो यहां से अंक लेंगे, दो यहां से अंक लेंगे, ठीक है। चलिए आगे और देखते हैं, इसको समझते हैं। देखिए अब आपके पास क्या आता है, साइकिल में आता है। आप इसकी साइकिल को समझिए कि जो इसकी दर होती है, चक्रवर्ती दर, वो क्या होती है। अब हम साइकिल की बात करेंगे। साइकिल, इसका पीरियड का साइकिल जो होता है वो कैसे होता है। देखिए आपसे कंपाउंड इंटरेस्ट की बात करता है वो, तो वो आपसे बोलता है कि डे जो है वो वार्षिक है, या डे अर्धवार्षिक है, या तिमाही है, या चौमाही है, या 8 माही है। वो आपसे इस तरह से बात करता है, जैसे कि हाफ ईयरली, ईयरली, या फिर आपसे क्वार्टरली बात करता है। तो देखिए इसका मतलब क्या होता है, आप इसको समझिए। आपके पास रेट जो है, मान लीजिए आपके पास रेट 24 है, ठीक है। अब आपसे वो बात करेगा कैसे, कि ईयरली रेट हो, ईयरली कंपाउंड हो, या हाफ ईयरली, या फिर क्या हो, क्वार्टरली हो, या फिर 4 मंथ की हो, या 8 मंथ हो, या फिर आपसे 1 मंथ हो। देखिए वो आपसे कुछ भी पूछ सकता है, कैसे भी क्वेश्चन को घुमा फिरा के पूछ सकता है। लेकिन हम क्या करते हैं कि बस हम तो एक रट्टा मार जाते हैं कि ईयरली के ये करना है, हाफ ईयरली के लिए ये करना है, क्वार्टरली के ये करना है। लेकिन अगर उसने थोड़ा सा भी क्वेश्चन घुमा के पूछ लिया तो हम कंफ्यूज हो जाते हैं। देखिए इसको समझना है, रट्टा मारने की जरूरत नहीं है, मैथ को समझने की जरूरत है। रेट आपके पास 24 ईयर है, मान लीजिए आपके पास टाइम जो है वो 3 ईयर का गिवन है, आपको 3 साल का गिवन है, ठीक है। 3 साल का मान लीजिए आप, या 2 साल मान लीजिए, कुछ भी मान लीजिए आप, 2 साल मान लीजिए, छोटा हो जाएगा थोड़ा, ठीक है। आपके पास टाइम जो है वो कितना, 2 साल का है, और आपके पास रेट कितना है, 24% की रेट है, जो कि क्या है, ईयरली, वार्षिक रेट है, ठीक है। आपके पास आता है कि जो दर है वो क्या है, वार्षिक है, 12% वार्षिक है। वार्षिक नहीं है तो इसे वार्षिक में बदल दीजिए, मासिक होगा तो इसे 12 से गुना कर दीजिए, आपके पास क्या आ जाएगा, ईयरली आ जाएगा, वार्षिक आ जाएगा। अब आपके पास रेट आ गई, क्या रेट आपके पास है ईयरली, और टाइम आपके पास क्या है, 2 वर्ष का है, ठीक है, 2 वर्ष का है। अब देखिए आपको ईयरली काउंट करनी है, तो इसको एक बार आप समझिए कि अगर आप किसी से ब्याज पे कुछ रुपए उधार लेते हैं और आपको हर साल पे उसको ब्याज देना है, ठीक है, हर साल पे उसको ब्याज दे के आना है, कि उसके घर जाना है कि ले भी तेरा ब्याज पकड़, ठीक है। तो आप हर साल पे दे के आ रहे हैं, तो 2 साल में कितनी बार ब्याज देंगे, हर साल में दे के आ रहे हैं, तो 1 साल में 1 बार देंगे, दूसरी साल में दूसरी बार ब्याज देंगे, साल में 2 बार, 1 बार ब्याज देंगे, और दूसरी साल में ब्याज। यानी कि आप 2 साल की बात कर रहे हैं, तो 1 साल का ब्याज, फिर 1 साल का ब्याज, ऐसे ही देंगे, 2 बार ब्याज देंगे। अब आपके पास रेट जो है 24% है। 24% का मतलब है कि आपको 100 रुपए पर 24 रुपए देना है। कब देना है, 1 साल पर, क्योंकि ये क्या है, ईयरली है, तो 1 साल पर 24 रुपए देना है। तो आप क्या करेंगे, 24 रुपए की प्रतिशत की दर से क्या करेंगे, ब्याज देंगे। कब देंगे, हर 1 साल पर 2 बार देंगे। तो यहाँ पे आपके पास टाइम 2 है, और ये जो रेट है वो क्या है, 24 है। अब आपसे वो कहे कि हाफ ईयरली काउंट करना है, हाफ ईयरली यानी कि हर 6 महीने में आपको ब्याज देना है। तो देखिए 6 महीने में आप कैसे ब्याज देंगे, 6 महीने में ब्याज देने का मतलब ये है कि आप साल में 2 बार ब्याज देंगे, साल में 2 बार ब्याज देंगे, तो आपके पास 2 साल तक आपने लिया है, तो कितनी बार ब्याज देंगे आप, 4 बार ब्याज देंगे। तो यहां आप 6 माह में देंगे, 6 माह 6 माह 6 माह 6 माह, देखिए यानी कि आप 2 साल के अंदर कितना दे रहे हैं, 4 बार ब्याज दे रहे हैं। अब आपके पास जो रेट है वो 24 रुपए है, आपको साल में 24 रुपए देने हैं, लेकिन आप देने कब जा रहे हैं, 6 माह में देने जा रहे हैं। तो साल में अगर आप 24 रुपए देते हैं तो 6 महीने में कितना देंगे, 6 महीने में आप 12 देंगे। देखिए आपको 100 रुपए पर 24 रुपए ब्याज देने हैं साल भर के, लेकिन आप 6 महीने की बात करें तो 6 महीने में आप 24 थोड़ी दोगे, आप कितना दोगे, 12 दोगे। तो अब आपको क्या करना होगा, 12% की रेट पर क्या देना होगा, ब्याज देना होगा, क्योंकि आप दे रहे हैं 6 महीने पर। तो आप देखिए आपकी जो साइकिल हो गई, साइकिल
यहाँ पे आपका साइकिल है, ये टी जो है साइकिल है, तो नंबर ऑफ साइकिल कितने हो गए, नंबर ऑफ साइकिल यहाँ पे 4 हो गए, 4 साइकिल में अपनी यानी कि 4 चक्कर में दिए हैं। और यहाँ पे आपके पास जो रेट आ रही है वो रेट कितने की आ रही है, 12% की। अब देखिए आपने छोटी क्लासों में पढ़ा भी होगा कि हाफ ईयरली के क्या करते हैं, हाफ ईयरली को हम टाइम का डबल कर देते हैं और जो रेट होती है उसका हाफ कर देते हैं। तो क्यों करते हैं, इसीलिए करते हैं क्योंकि हम 6 माह में दे के आ रहे हैं, 6 महीने में दे के आएंगे तो 4 बार दे के आएंगे, और दर जो होगी वो 12-24 तो साल भर की है, हमें 6 महीने की देखनी है तो 6 महीने की कितनी होगी, 12% की दर से दे के आएंगे। अब देखिए अगर हमें अगर यही क्या हो, क्वार्टरली हो, क्वार्टरली का मतलब क्या होता है, क्वार्टर का मतलब होता है किसी भी चीज का 4th पार्ट, ठीक है, 4 पार्ट बना दिए जाए तो उसमें से 1 पार्ट आप लेंगे, उसे बोलता है क्वार्टर। देखिए तो क्वार्टर का मतलब ये है कि हमारे पास 12 मंथ होते हैं, 12 का 4th पार्ट कर देंगे यानी कि 3 मंथ, तो 3 मंथ को हम क्या बोलेंगे, क्वार्टर बोलेंगे। तो क्वार्टरली का मतलब हो गया 3 मंथ। अब आपको एक साल में कितने, 3 महीने में दे के आनी है, 3 महीने में दे के आनी है, तो एक साल में आप कितनी बार दे के आओगे, 4 बार दे के आओगे। तो एक साल के लिए आप कितनी बार दे के आओगे, 4 बार। तो 2 साल के लिए कितनी बार दे के आओगे, 8 बार दे के आओगे, ठीक है। एक साल में 4 बार, 2 साल में 8 बार दे के आओगे। अब देखिए 24 रुपए तो आप दोगे कब, जब आप 12 महीने के लिए लेते हो, तो 1 महीने के लिए 2 रुपए दोगे, और आपको 3 महीने का निकालना है तो 6 महीने 6 के दर से दोगे, तो आप कितना दोगे, 6 6 6 6 6 6 6। आप काउंट कर सकते हैं कि ये साल भर के लिए 4 हो गए, 6 12 6 18 6 24, यानी साल भर में दे तो आप 24% की दर से ही रहे हो, ठीक है। बस आप क्या कर रहे हो, अब 3 महीने की किस्त दे रहे हो, ठीक है, 3 महीने में आप उसको क्या कर रहे हो, ब्याज दे के आ रहे हो। तो यहां से आपके पास जो साइकिल है, साइकिल निकल के आती है 8, और जो आपके पास रेट है वो निकल के आती है 6, ठीक है। तो यहां पे आप जो कह सकते हैं ना कि 4 से भाग दे देते हैं, 4 से गुना कर देते हैं, वो यही है। बस आपको सिर्फ समझना है कि आप कितनी किस्त दे के आओगे, कि 4 महीने में कितनी दे के आओगे, 8 महीने में कितनी दे के आओगे, ये आपको वो आपसे पूछेगा। एक साल के लिए पूछ देगा तो 4 बता देंगे, तो इसको रटने की जरूरत नहीं है। देखिए अब आपसे क्या पूछता है, आगे आपसे पूछता है, देखिए कि आपसे पूछ ले 4 मंथ के लिए बताओ। सिंपल है, 4 मंथ के लिए बतानी है तो 4 मंथ की एक साल में कितनी बनेंगी, 3 बनेंगी। अब आपसे कितने भी साल के लिए पूछे, 2 के लिए पूछे, 3 के लिए, 4 के लिए, 24 की दर है, तो देखिए 24 2 दे रहे हैं, वो आप दे रहे हैं कितने, 12 महीने में दे रहे हैं, तो 1 के लिए 2 दे रहे हैं, 1 के लिए 2 दे रहे हैं, 4 के लिए निकालना हो तो 4 के लिए निकाल देंगे, 4 दूनी 8% की दर से, ठीक है। अगर आपसे पूछे 8 महीने का, तो 8 महीने की देखिए 8 महीने के आपको साल ऐसा पूछेगा जो कंप्लीट बने, तो 8 के लिए आपको हो सकता है वो 2 वर्ष दे दे, ठीक है। तो 2 वर्ष में 8 8 दूनी 16 8 या 24 हो गए, 24 महीने, 8 8 माह की किस्त हो गई, ठीक है। अब आपको देखिए 8 8 माह की किस्त होगी, 1 महीने का 2% है, तो 8 महीने का कितना हो गया, 2 के 16%, ये लो 16% निकाल लेंगे। सिर्फ आपको बस ये देखना है कि कितना पूछा है, आपको सिर्फ इतना देखना है कि आप कितनी बार जाओगे, उस टाइम को देखिए और किस टाइम पे वो आपसे ब्याज ले रहा है उसको देखिए, और ये देखिए कि आप जो टाइम काउंट कर रहे हैं वो किस हिसाब से कर रहे हैं, आपके पास जितने साल है उसमें वो कितने बार आपकी किस्त बनती है वो देखनी है आपको, ठीक है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही, कल हम नेक्स्ट पार्ट में कुछ क्वेश्चन करेंगे जो हमारा एसआई और सीआई से रिलेटेड क्वेश्चन होंगे, एसआई का, सीआई का, या सीआई माइनस एसआई से रिलेटेड अमाउंट निकालना, इससे रिलेटेड पार्ट करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।